नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। के मोनाचो केम छो, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सबों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के छठे प्रश्न तक कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं 7वें प्रश्न से लेकर के 11वें प्रश्न तक, और इसके बाद हम लोग अपने अगले अध्याय मतलब अर्थात प्रश्नावली 8.2 के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों का कुछ छूट गया था। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को प्रश्न 5 को स्वयं से बनाने के लिए कहा था। यदि आप लोगों ने बनाया है तो आप हमको टेलीग्राम पे चेक भी करवा सकते हैं। नहीं बना था आप लोगों से, यदि आप लोगों ने प्रयास किया नहीं बना, तो अभी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि उसको बनाना कैसे है। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या था? हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा था कि यदि सेक थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 13/12, ये हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करना का मतलब होता है निकालना, और सभी त्रिकोणमितीय मतलब सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो बचे और कितने, और 5 बचे, तो हमको और 5 को निकालना है। तो चलिए आइए इसको बना लेते हैं। हम लोगों को दिया है कितना, ये 5 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है क्या, सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा हमें 13/12 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं सेक थीटा 13/12 है। ज्ञात करना है हम लोग को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग बना लेते हैं। देखिए सेक थीटा हमको दिया हुआ है 13/12। अब सेक थीटा की परिभाषा क्या थी? किसी भी कोण थीटा के लिए सेक का मान क्या होता है, तो उस, जैसे हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसको हम थीटा बोल दे रहे हैं। तो सेक की परिभाषा क्या होती है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है? कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब H/B। और ये अनुपात होता है सेक थीटा त्रिकोण। ये क्या होता है? सेक, कोसेक, टेन, साइन, ये सारे अनुपात होते हैं। मतलब इसके साथ यहाँ ऊपर में और नीचे में कुछ रहा होगा जो कि कट गया हो, और कटने के बाद हमें 13/12 मिला होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इनके साथ ऊपर और नीचे गुना में था उसको हम लोग x बोल दे रहे हैं। 13x और 12x, x से x कट जाएगा तो अनुपात में हमको 13/12 मिल जाएगा। एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है। एक्स हमारा सेंटीमीटर हो सकता है, एक्स हमारा 2 सेंटीमीटर हो सकता है, एक्स हमारा 2 मीटर हो सकता है, एक्स हमारा 5 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर नीचे वो सेम चीज था, तो कटने के बाद आप लोगों को अनुपात के बारे में तो पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि इस त्रिभुज में यदि ये कोण हमारा थीटा है, तो कर्ण हमारा कितना है, 13x के बराबर है। और आधार हमारा इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, इस थीटा के संलग्न भुजा कर्ण के अलावे जो है, तो ये वाली निचली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार, और वो कितनी है, 12x के बराबर है। तो यदि आप लोगों को पाइथागोरस त्रिक पता है, तो आप लोगों को पता होगा यदि एक भुजा 13 यूनिट में है और एक भुजा 12 यूनिट में है, तो तीसरी भुजा हमारे कितनी यूनिट में आती है, 5 यूनिट में आती है। आप लोगों को ये ऐसा याद होगा, नहीं याद है तो कोई। अब इस त्रिभुज के लिए अगर हम लोग सही चित्र बनाने का प्रयास करें, तो कोण थीटा हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर हमारा आना चाहिए, क्योंकि ये भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर 5x आएगी और यह हमारा 12x आएगा। तो आधार इस थीटा के लिए आधार यह हो गया और ये लंब हो गया, और इस लंब का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पहले क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। इसको हम लोग कुछ बोल दे रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर भी ही बोल देते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 13x का स्क्वायर बराबर होगा 12x के स्क्वायर के और p के स्क्वायर के योग के। यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 13 का वर्ग करेंगे तो 13 गुना 13 कितना हो जाएगा, 169। x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस p स्क्वायर। हमको p का वैल्यू चाहिए, तो इधर से हमको ये 144 को इस साइड लाना होगा। इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 169x स्क्वायर माइनस
144x² इज इक्वल टू p²। ये प्लस का जो था इस p के आगे यहाँ पे आते ही यहाँ पे क्या हुआ, छुप गया, क्योंकि आगे में प्लस आते ही वो क्या होता है, छुप जाता है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ऐसे रहने दे, यही ठीक लगता है। तो 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, x², तो x²। ये चॉकलेट वाला मेथड बताए थे, यहाँ पे वो 169 चॉकलेट है, यहाँ पे 144 चॉकलेट है। 169 चॉकलेट में 144 चॉकलेट गया तो 25 चॉकलेट बचा, और यहाँ पे चॉकलेट हमारा क्या है, x², यहाँ पे हमारा चॉकलेट है। तो ये कैसे घटा होता है, यदि आपको कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो कि सर ये कैसे कर दिए, ये समझ नहीं आया, तो वो भी आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, तो हम रिप्लाई कर देंगे, आप लोगों को समझा देंगे। तो p² हमारा 25x² के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। सो सीधा करके लिखेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा 25x के स्क्वायर के, यहाँ से स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर हमारा वर्गमूल बन जाएगा, और वो हो जाएगा 25x² का वर्गमूल। और यहाँ से हम लोग 25 का वर्गमूल हमको पता है 5 होता है, और x का वर्गमूल, x² का वर्गमूल करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा p कितना आ गया, p हमारा आ गया यहाँ से 5x के बराबर। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उधर तो लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं और सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो जैसे अब हम लोग साइन से स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए p/h, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब अभी हमने जस्ट निकाला है 5x आया है, और कर्ण कितना है 13x के बराबर है। x से x कट गया, क्या बचा 5/13। तो ये हमारा साइन थीटा निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस की परिभाषा क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है, यहाँ पे आधार का बात करें तो आधार इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये 12x इसके लिए आधार हो जाएगा। तो 12x बटे कर्ण क्या हो जाएगा 13x, x से x कट गया और 12/13 आ गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, cos थीटा क्या होता है, cosec का सेक का उल्टा होता है, cos क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। तो सेक थीटा आपको 13/12 दिया हुआ है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 12/13। देखिए निकल के भी हमारा आ गया 12/13। cos थीटा हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमको क्या निकालना है, साइन हो गया, कॉस हो गया। एक स्लाइड हम लेकर के आते साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है क्या, टेन निकालना है। तो चलिए टेन भी निकाल लेते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, इस फोटो को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाते हैं। आप लोग तो कॉपी होगी, आप एक ही पन्ने में आप लोग कर सकते हैं। हम लोग को टेन थीटा निकालना है। तो टेन के लिए, टेन की परिभाषा क्या होती है, टेन की परिभाषा होती है लंब बटे आधार को हम लोग टेन बोलते हैं। लंब और आधार के अनुपात को टेन बोलते हैं। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, थीटा के लिए लंब हो जाएगा p, और p का मान हम लोगों ने निकाला है कितना, 5x के बराबर। p का मान हम लोगों ने 5x के बराबर निकाला है। तो 5x बटे में आ जाएगा बेस, बेस कितना है 12x है। इस कोण थीटा के लिए आधार हमारा ये 12x है, x से x कट गया तो कितना आ गया, टेन थीटा हमारा 5/12 आ गया। अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं, टेन आपको पता है तो आप कॉट बता सकते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, हाँ कॉट ही होता है। कॉट थीटा आप बता सकते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है 1/tan थीटा होता है। हम दूसरे मेथड से कर दे रहे हैं, आप चाहे तो कॉट की परिभाषा भी लिख लीजिए, क्या बेस बटे आधार बटे लंब। तो 1/tan थीटा करेंगे, मतलब 1/5/12 करेंगे, तो इससे ये 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा, तो 12/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर चाहे तो आप कॉट थीटा को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है, थीटा के लिए आधार हमारा है 12x है, और थीटा के लिए लंब क्या है 5x है।
तो x से x गया, कितना आ गया 12/5 आ गया। देखिए इससे भी हमारा 12/5 और इससे भी हमारा 12/5 निकल करके आया था। tan हो गया, cot हो गया और cos हो गया, और sec तो हमें पहले से ज्ञात ही है। अब हमको निकालना है क्या, साइन का उल्टा मतलब कोसेकेंट निकालना है। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13x है, और लंब कितना है लंब 5x है। x से x कट गया, कितना आ गया 13/5 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया। देखिए साइन का हमारा 5/13 आया था, तो कौशेक हमारा 13/5 आया है। तो ये तो हो गया प्रश्न 5 जो हमने आप लोगों को घर से बनाने के लिए दिया था, यदि आप लोग नहीं बना पाएंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं छठा प्रश्न, तो हम बना ही दिए थे। अब हमारे पास आता है सातवां प्रश्न। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है। दो प्रश्न है इसमें, पहला नंबर में ये पूरी इसका मान निकालना, और दूसरे में आपको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, तो इसको अभी हम बताएंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। पहले हम लोग आ जाते हैं कॉट थीटा। इससे हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं, और इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये 90 डिग्री का है, और इसको थीटा माने हैं। तो आपको अपन को दिया क्या हुआ है, कॉट थीटा अपने को दिया हुआ है कितना 7/8 के बराबर है। कॉट की परिभाषा क्या होती है, टेन का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे लंब होता है। तो ये मतलब ये आधार और लंब का अनुपात हमारा क्या है 7/8 है। तो आधार और लंब हमारा क्या हो सकता है 7x और 8x हो सकता है। तो इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो थीटा के लिए आधार ये है, और लंब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा के लिए लंब ये है। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि लंब 8x के बराबर है और आधार 7x के बराबर है। तो यहाँ से हम लोगों ने इतना डाटा लिख लिया है। ये क्या कर दिए, तो यहाँ से अब हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना पड़ेगा। यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये हमको नहीं पता है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ h है। तो h हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और h निकालेंगे। यदि आप लोगों को पाइथागोरस त्रिक में तो ये नहीं आता, पाइथागोरस त्रिक में ये आप लोगों ने याद नहीं किया, तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए और यदि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्होंने पिछली तीनों कक्षाओं को नहीं लगाया होगा, तो यदि आप नए हैं, आप लोग को आप पहली बार इसी वीडियो पर आए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स दिखेगा, और उस कोर्स लिंक पर क्लिक कीजिए, और आपको पूरा का पूरा कोर्स दिखने लगेगा। और उस कोर्स में हम आपको यही कहेंगे कि आप पहले वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप पहली वीडियो नहीं देखिएगा तो आप कंफ्यूज कीजिएगा कि हम कब किसको लंब बोल रहे हैं, कब किसी को आधार बोल रहे हैं, कब किसको कर्ण बोल रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। और पाइथागोरस प्रमेय भी हमने आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो पिछली तीनों वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, आप चैनल पर विजिट कीजिए और आपको कोर्स दिखेगा, और वो कोर्स में इनरोल कीजिए और स्टार्ट से कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। और फिर भी आप लोगों को कोई कठिनाई आए तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं कि x का स्क्वायर बराबर होगा 8x के स्क्वायर प्लस 7x के स्क्वायर के होगा। पाइथागोरस प्रमेय हमें यही सिखाता है। तो h का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस होता है 49x स्क्वायर। तो h का स्क्वायर यहाँ से हमारा क्या आ गया 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 x का स्क्वायर आ गया। तो h यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 x स्क्वायर। और हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर के बदले में हम लोग एक्स बाहर निकाल सकते हैं, और ये 113 का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये तो रूट का 113 ही रहेगा। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है उसके हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं।
हम लोग को ज्ञात करना है इस पूरे का मान। तो अब इस पूरे को लिखते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा, हम लोगों ने h निकाल लिया है x रूट 113 या फिर 113 रूट x है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का मान हम लोग को निकालना है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। आप एक स्मार्ट तरीका है, एक थोड़ा सा है, मतलब लगा लीजिए, दोनों तरीके बढ़िया हैं। पहला तरीका क्या कहता है, हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, इस एक को हम a बोल दें और इस साइन पूरे इस साइन थीटा को यदि हम b माने तो यहाँ पे a प्लस बी है, और ब्रैकेट में अगर हमने एक को a कहा है तो ये एक तो a है, फिर माइनस है, और पूरे साइन थीटा को हम b बोल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। नीचे में भी यदि हम इसको इस बार x बोल दें, इसको y बोल दें, इसको x बोल दें, इसको y बोल दें, तो यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ पर है x माइनस वाई ब्रैकेट में। तो x प्लस वाई x माइनस वाई यही वाला फॉर्मेट बन गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टी लगा लीजिए। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप लोग बताइए कि नहीं पढ़े हैं, तो फिर हम आपको वो प्रॉपर्टी भी समझा देंगे। तो उसके लिए पहले हमको बताना होगा, तो बताएंगे कैसे। तो बताने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, फिर उधर पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं डायरेक्टली करके, क्यों झंझट करना, इंस्टाग्राम पे क्यों जाना, टेलीग्राम पे क्यों जाना, तो डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा b है ना, पूरा का पूरा साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर बट 1 का स्क्वायर माइनस पूरे का पूरा कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया है। ये सूत्र होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a है और ये साइन थीटा का पूरा ये b है, तो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से हम लोगों ने तोड़ दिया। नीचे में भी वही है, ये इसको a बोले और इसको b बोले और इसको a बोले और इसको b बोले, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो नीचे में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। एक का स्क्वायर करेंगे, एक गुना एक करेंगे तो एक ही रहेगा, माइनस साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा आप लोगों को चाहिए। इसको लेके हम चल जाते हैं दूसरी स्लाइड पे। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा अपने को चाहिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है P अपॉन एच, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब थीटा के लिए लंब तो थीटा के सामने वाली भुजा मतलब 8x है, तो 8x बटे कर्ण कितना आया है हमारा x रूट में 113। तो x से x कट गया, क्या बचा 8 बटा रूट में 113। तो ये हमारा आ गया साइन थीटा। इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है कॉस थीटा, तो निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, क्या कॉस थीटा का परिभाषा क्या होता है, तो थीटा के लिए आधार और थीटा के लिए कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। तो आधार कितना है थीटा के लिए, थीटा के लिए आधार है 7x और कर्ण कितना है x रूट 113। तो x से x फिर गया, कितना आ गया 7 बटे रूट में 113 आ गया। तो cos थीटा यहां से हमारा निकल करके आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू बिठा देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 8 बटे रूट में 113 का स्क्वायर बटे
8/√में 113 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है हमारा 7/13 है, तो इस कॉस थीटा की जगह पर 7/√में 113 लिख सकते हैं। 60/√113 का स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लेना है, ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है आई थिंक। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा 8/√में 113 गुना 8/√में 113, ये यहाँ पे नहीं आएगा। एक माइनस, यहाँ पे हम स्क्वायर कर ले रहे हैं 8/√113, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8/√में 113 गुना 8/√में 113। 8 गुना 8 करेंगे तो 64 बन जाएगा, और रूट में 113 गुना 113 करेंगे तो रूट में बन जाएगा 113 गुना 113। देखिए रूट के अंदर दो सेम चीज का जोड़ा लग गया तो उसके बदले एक बाहर आता, आप लोगों ने पढ़ा होगा 64/113 ये बन गया। तो 8 का स्क्वायर किए तो 64 और बट्टे में 113। इसी प्रकार से 1 तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बन जाएगा, और रूट 113 का स्क्वायर फिर से करेंगे नीचे में तो फिर से क्या आ जाएगा 113 ही आ जाएगा, तो 49/113। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं घटाव करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 113 है। एक और 113 का एलसीएम क्या होता है, एक और 113 का एलसीएम होता है 113 ही होगा। तो 113 इस एक से इस 113 में, या फिर ऐसे करके एक बार आप लोगों को दिखाई दे हम, एक से भगा लगाएंगे 113 में तो क्या आएगा 113 आएगा, और 113 गुना 1 करेंगे तो 113, माइनस 113 से 113 में भगा लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 64 करेंगे तो 64। फिर ये बीच वाला बड़ा वाला बटे हमने दे दिया, फिर 113 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 113 ये आ जाएगा। फिर इस 1 से 113 में भागा लगाएंगे तो क्या आएगा 113 आएगा, और 113 गुना 1 करेंगे तो 113 आएगा, माइनस है तो माइनस। फिर 113 से 113 में भागा लगाएंगे, 113 से 113 में भागा लगाए तो क्या आया 1 आया, 1 गुना 49 के तो 49 रह गया 113 में। अब देखिए 113 में 64 गया, कितना बचेगा 9×4 = 13 होता है, और यहाँ पे बच जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 49 बच गया। तो 49/113, फिर ये बीच वाला बटे, फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो हमारा 64 बच जाएगा, और 64/113। आप यहाँ से डायरेक्ट 113 से 113 भी काट सकते हैं, यदि आपको ये समझ में ना आता हो तो देख लीजिए। इस पूरे को हम यहाँ पे लिख रहे हैं 49/113, और इस ये जो भगा है इस बड़े वाले बट्टे के साइन को हम लिख रहे हैं ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, आप लोग रोइएगा तो नहीं कि इसको ऐसे कैसे कर दिए, क्योंकि ये बट्टे है और बट्टे का मतलब ये होता है भागा, और नीचे वाले क्वांटिटी जो है इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा।
फिर यहाँ से हम कर दे रहे हैं 49/113। अब ये तो बचपन वाला मैथमेटिक्स है, जब भागा को गुना में बदलते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, उलट पुलट हो जाता है। तो 113 था, यहाँ पे हमने 133 कर दिया। 113/64 हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 113 ऊपर आ जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा। तो 113 से 113 कट गया, 49/64 ये हमारा आंसर बन करके चमचमाता हुआ आ गया। आप लोग चेक कीजिएगा क्या ये आंसर में है। ये तो हो गया हमारा मेथड 1, जिसमें हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज किया। मेथड 2 हम क्या कर सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू बिठा सकते थे, फिर यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू बिठा सकते थे, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू बिठा सकते थे, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू बिठा सकते थे। अब तो बस कैलकुलेशन था। आप लोग चाहेंगे तो हम इसको भी बना करके दिखा देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ये दूसरा वाला मेथड से आप लोग खुद बनाइए। दूसरा वाला मेथड में करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। मेथड 2 हमारा क्या कहता है, ये जो अपनी वैल्यू है, अब बस इसमें हम लोगों ने साइन थीटा का वैल्यू तो पहले से निकाल रखा है। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8/√113। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू बिठा देंगे 8/√113, फिर गुना 1 माइनस 8/√113 बटे 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 60/√113। दोनों है सेम ही मेथड, दोनों में अलग क्या है, बस कैलकुलेशन का अंतर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भिन्न का जोड़ पहली बार पहले ही कर लेंगे, ये वाला भिन्न का घटा कर लेंगे, फिर ये वाला भिन्न का जोड़ कर लेंगे, फिर ये वाला भिन्न का घटा कर देंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर आप लोग देखिएगा कट पिट करके आंसर हमारा इतना ही आ जाएगा, 49/64। आप इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, दोनों है सेम ही। तो हम चाहेंगे कि ये वाला कैलकुलेशन आप खुद से करें। यदि आप लोगों से ना बने तो फिर हम अगली कक्षा में इसको कर देंगे। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है कहता, तो देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 3 नहीं, ये अभी समाप्त हमारा क्या हुआ, इस पे हमको अभी दूसरा निकालना है। प्रश्न संख्या 7 में हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये प्रश्न संख्या 7 का तो हमने अभी तक पहला भाग ही हल किया। दूसरा भाग क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम दूसरा बना दे रहे हैं। यहाँ पे बना दे, कहाँ बना दे, चलिए यहीं पे बना देते हैं। निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, बस कॉट थीटा ये है, इसका स्क्वायर है। तो आपका जो कॉट थीटा आएगा उसके स्क्वायर को, ये बस एक लिखने का स्पेशल तरीका है। जैसे हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे हम साइन थीटा का स्क्वायर किए, तो इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है, उसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा करके। दोनों सेम ही चीज है। साइन स्क्वायर थीटा को ही हम लोग इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा के होल स्क्वायर को ही हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा की परिभाषा क्या होती है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का स्क्वायर करना है। तो आधार क्या है थीटा के लिए, थीटा के लिए आधार है 7x, लंब क्या है 8x का स्क्वायर। x से x कट गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आंसर। अब देखिए
ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमारा जो पहला प्रश्न था उसका भी आंसर हमारा क्या आया था, 49/64 आया था, और जो हमारा दूसरा भाग है उसका भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, 49/64। मतलब कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा के। अब ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ये हम लोग अध्याय प्रश्नावली 8.4 में इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे, क्योंकि इस पूरे का मान भी कितना आया अपना, इस पूरे का मान भी अपना निकल करके आया है 49/64, और कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान भी हमारा कितना निकल कर आया है 49/64। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना। जब आप लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो गणित पढ़ने का एक हमारा मकसद होता है कि गणित को हम लोग वास्तविक जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आगे जाकर के जब आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो मैथमेटिक्स को आप लोगों को फिजिक्स में अप्लाई करना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स को आप लोगों को केमिस्ट्री में अप्लाई करना होगा, मैथमेटिक्स को आप लोगों को रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे होंगे। तो रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको आंखें खुली रखनी होती है। आंखें खुली रखने का मतलब है कि हमें देखना है प्रश्न में हमने जो हल किया है उसमें हम लोगों ने कैसे कैसे क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, और करने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त हुआ उन सभी आंसरों के बीच में क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में जो हमको ये दो क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। इसका मान भी आया 49/64 और इसका मान भी आया 49/64। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे ये दोनों आपस में बराबर कैसे हैं, क्यों है, अगले अध्याय में। तो बने रहिएगा, तो ये भी बताएंगे। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं या फिर वैसा, हम लोग स्कूल से थोड़ा हट करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल की पढ़ाई जो आप लोगों को बोर्ड में पास करने के लिए, बोर्ड में आप लोगों को टॉप करने के लिए जो जो चीज चाहिए वो तो आपके स्कूल के टीचर आपको अवेलेबल करवा ही देंगे। ऐसा थोड़ा है कि आपके स्कूल के टीचर नहीं करवा सकते हैं, वो तो करवा ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आप लोगों के एज के ही, आप लोगों से थोड़े बड़े होंगे, लेकिन है तो आप लोगों के एज ग्रुप के ही। तो हम जो जो देख पाए हैं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या निकली कि ये और ये आपस में बराबर है। अब कैसे हैं इस पर भी थोड़ा आप लोग सोच सकते हैं, अगर जो सोचने वाले होंगे वो सोचिएगा क्यों है, इसमें थोड़ा सा गुना भागा कीजिएगा, इसको थोड़ा हल करने का प्रयास कीजिएगा। हल करने का प्रयास क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग अगले अध्याय में ना, मतलब अगले भाग में प्रश्नावली 8.4 में यहाँ से लिंक कर रहे होंगे इसको इसके साथ। अब कैसे करेंगे तो उसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए लर्न एंड फाइल को। और आप लोगों में से कोई ये बता सकता है क्या, जो अपने चैनल का नाम है लर्न एंड फाइल, इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो हमने लिया है लर्न एंड फाइल, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? यदि आप लोग कोई बता पाए, कहीं से भी आप लोग पता करने का कोशिश कीजिए, एआई से पूछिए, गूगल से पूछिए, किसी टीचर से पूछिए लर्न एंड फाइल का मतलब क्या होता है, तो फिर बताइए, कमेंट करके हमको बताइए लर्न एंड फाइल का मतलब क्या होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कुछ तो नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया, हम धीरे 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 प्रतिदिन थोड़ा 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 ग्रो करते जाएंगे। और ग्रो करने का नियम है कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आप शेक्सपियर बन जाइएगा, आर्यभट्ट बन जाएगा। हम लोग को क्या करना होता है, धीरे 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 हम लोग ग्रो करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 7 हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 8 में हमको दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए क्या ये इतने के बराबर है। यो अरे रे, इसमें थोड़ा और आगे जाना है। क्या ये इस पूरे के बराबर है? तो कैसे जांच करेंगे, इस पूरे का वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इस पूरे का वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि दोनों का वैल्यू बराबर आ गया तो क्या ये सिद्ध हो जाएगा क्या दोनों आपस में बराबर, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। पिछले प्रश्न में हमको सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा था, पिछले प्रश्न में बस हमको दोनों का मान निकालना था, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर आ गए थे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न 7 को हल किया, उसी प्रकार से प्रश्न 8 को भी हल करना है कि हम लोगों को दिखाना है क्या, ये पूरा दिखाना है ये पूरा इस पूरे के बराबर है। तो इस पूरे का मान एक बार निकाल लेते हैं और इस पूरे का मान एक बार निकाल लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यदि दोनों बराबर आ गए तो हाँ, यदि दोनों बराबर नहीं आए तो ना। तो हम लोग हल करते हैं। हमको दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो इस ये 3 cot a के साथ क्या है, कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, किस चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो 3 इधर गुना में, उस साइड जाएगा तो भगा में। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, cot a इज इक्वल टू 4/4।
3, तो कॉट ए का वैल्यू हमको फिर से दे दिया गया है 4/3 है। तो कॉट की परिभाषा क्या होती है? कॉट की परिभाषा tan की परिभाषा के उल्टा होता है। tan की परिभाषा होती है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और ये अनुपात है तो इसके साथ एक्स वाई कुछ तो रहा होगा, मान लेते हैं 4y था और 3y था, y कट गया और 4/3 हमारा आ गया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण है। थीटा किसको बोल दें? इसको थीटा बोल देते हैं, इसको थीटा बोल दिए। तो थीटा के लिए क्या है? आधार, आधार हमारा कितना है? 4y है, और लंब हमारा कितना है? 3y है। तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा? ये थीटा के लिए आधार हो जाएगा, और ये कितना है? 4y है। और थीटा के लिए लंब क्या? थीटा के सामने वाली भुजा मतलब ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा मतलब थीटा के लिए लंब कितना है? 3y के बराबर है, तो ये 3y। अब आप फोटो में भी देखिए, क्या आपको ये 4y मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा से बड़ी लग रही है? तो इस प्रकार से हम लोगों को चित्र भी बनाना है कि हमारे रियलिटी के साथ मैच कर रहा हो। अब एक्यूरेट तो ये 3y नहीं, 3 इकाई नहीं होगा, एक्यूरेट 4 इकाई नहीं होगा, लेकिन 3 वाला 4 वाले से छोटा होगा, ये हमको पता चल रहा है। तो हम लोग फोटो में भी इस प्रकार से दिखाएंगे कि 3 वाले को 4 वाले से छोटा दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थीटा एज्यूम करना। हम एज्यूम करने को इसको भी थीटा मान सकते हैं, लेकिन इसको थीटा मानते तो ये हमारा 3 हो जाता और ये हमारा 4 हो जाता, जो कि देखने में सही नहीं लगता। यदि आपकी मर्जी तो आप ऐसा फोटो को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते। तो अब आप इसको थीटा बोल सकते थे, ये थीटा हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, और इसको 4y बोलते और इसको 3y बोलते। तो अब ये फोटो सही है और ये फोटो भी सही है, दोनों फोटो सही है। आपकी मर्जी आप कौन सा बनाते हैं। तो हम ये वाला लेके चलते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने ये बना लिया, तो जो पहले बन गया सो बन गया। अब देखिए हमको क्या पता है? आधार और लंब पता, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण को कुछ h बोल दे रहे हैं, और h को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ले रहे हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होगा 4y के स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर। और दूसरी कक्षा में हमने आपको बताया भी था कि 3y, दूसरी या तीसरी कक्षा में 3 और 4, यदि 3 इकाई एक भुजा, एक भुजा 4 इकाई हो, तो तीसरी भुजा हमारी कितनी निकल के आती है? 5 इकाई निकल के आती है। ये पाइथागोरस प्रमेय से ही आती है निकल करके। तो हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल करके देख रहे हैं। तो h का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 चौके 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 y स्क्वायर। 16 9 कितना आ जाएगा? h स्क्वायर हमारा आ गया 25 y स्क्वायर के बराबर। तो h हमारा क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 25 y स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर 5, y का स्क्वायर y का वर्गमूल y आ जाएगा। तो 5y यहाँ से हमारा निकल करके आ गया h। अब हमको निकालना क्या? tan थीटा और cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू। तो एक बार निकाल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? tan थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये tan a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये tan a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये cos a का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये sin a का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये सारा हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। हम लोग निकाल लेते हैं tan a कितना आएगा। तो यहाँ पे a दिया हुआ था, यहाँ थीटा नहीं था, तो ये वाला एंगल इसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? ये हमारा a है। तो a अब निकाल लेते हैं हम लोग tan a का वैल्यू। tan a हमारा कितना? पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। tan की परिभाषा क्या होती है? लंब बटे आधार। और लंब कितनी हो जाएगी? लंब a के लिए लंब a के सामने वाली भुजा मतलब 3y, तो 3y अपॉन आधार क्या हो जाएगा a के लिए? तो a की संलग्न भुजा मतलब 4y, y से y गया और कितना आ गया हमारा? 3/4 आ गया। tan थीटा हमारा आ गया 3/4। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब अपने को निकालना है क्या? cos a। तो cos की परिभाषा क्या होती है? तो किसी कोण के लिए cos, उस कोण के लिए आधार और कर्ण के अनुपात को उस कोण का cos कहते हैं। तो आधार क्या हो जाएगा? a के लिए 4y हो जाएगा, और कर्ण कितना निकल करके आया है? 5y निकल करके आया है। y से y कट गया, कितना आ गया हमारा? 4/5 आ गया। तो cos भी हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? sin निकालना है। तो sin भी निकाल लेते हैं। sin a का मान निकालना है। sin a हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है?
ए के लिए लंब, ए के सामने वाली भुजा मतलब 3y और कर्ण 5y, तो y से y कट जाएगा, 3/5 हमारा आ जाएगा। तो हम लोगों ने सब निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं, इसको अगले पेज पे लिखते हैं। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 तो 1 है, टेन ए का वैल्यू कितना आया है, टेन ए का वैल्यू 3/4 आया है, तो टेन ए की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3/4, और टेन ए का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, एक क्षण रुकिएगा आप लोग। तो 1 प्लस टेन ए का फिर से स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। एक तो एक ही है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/1 प्लस 9/16, फिर 1 माइनस 9/16, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, तो 16 गुना 1 करेंगे, 16 माइनस 9/16/16 प्लस 9/16। भिन्न का जोड़ घटा हम किए, यदि कहीं पर दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइए, कहीं कहीं पर हम जानबूझ करके कैलकुलेशन फास्ट करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सोचें, और आप लोग सोचेगा तो आप लोगों का दिमाग चलेगा, और आप लोगों का दिमाग चलेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है, तो 7/16 ऊपर बच गया। फिर 16 में कितना हो जाएगा, 16 4 20, 5 25 हो जाएगा, 25/16। 16 से 16 कट गया। अब ये कैसे कटा, इस प्रकार से कटा। इसको हम लोग लिखेंगे 7/16 गुना 16/25। कैसे लिखेंगे, ये हमने पिछले कैलकुलेशन में आप लोगों को बताया था कि इस बड़े वाले बट्टे को हम लोग भागा करेंगे, भागा लिखेंगे, और भागा फिर से गुना में बदलता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 25/16 है तो ये 16/25 हो जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। इसका वैल्यू आया हमारा इतना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरा वाला पार्ट निकालते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यदि इसका भी वैल्यू, इस पूरे का भी वैल्यू यदि हमारा कितना आ जाए, 7/25 आ जाए, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ये और ये बराबर हैं। तो यदि नहीं आया तो बराबर नहीं है, तो करके देखते हैं। तो कॉस का वैल्यू हमारा कितना आया है, कॉस का वैल्यू हमने निकाला है 4/5। तो यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 4/5 था, क्या था, 4/5 था। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू कितना आया था, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू हमारा 3/5 आया था। तो साइन ए की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, 3/5 लिख देंगे। तो साइन ए की जगह पे हम लोगों ने 3/5 लिख दिया, और इसका भी हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो दोनों का सेम ही है, नीचे में तो एलसीएम 25, तो 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया, 7/25 आ गया। देखिए इस पूरे का मान भी इतने के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसके नीचे ये आप लोग कीजिएगा, उसके बाद नीचे में लिखना है। मेरे पास इधर जगह तो हम इधर लिख दे रहे हैं, अर्थात 1 माइनस
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इससे हमको ये पता चल गया। तो ये सिद्ध हो गया कि ये और ये आपस में बराबर है, जो कि हमको करना था, करके दिखलाना था, हमने करके दिखला दिया कि ये आपस में बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों का मान बराबर निकल करके आया है, दोनों का मान बराबर निकल करके आया है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को भी हल कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a का मान इतना है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। इस प्रकार के तो हमने आपको बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और आप लोग 2 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। 2 मिनट तो नहीं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, यदि बना तो ठीक, नहीं बना तो अभी तो हम सॉल्व करने जा ही रहे हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी सेम पिछले प्रश्नों के जैसा आप लोग यदि सीखे होंगे तो इस प्रश्न को आप लोग खुद से हल करने में समर्थ होंगे। और अभी तक यदि आप लोग सीखने इसको बनाने में समर्थ नहीं हुए हैं तो ये साइन है कि आप लोगों को पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो वो आप लोग पूछे, वो तो हम आपको बताएंगे, आपकी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप अगर यदि कमजोर है, आपको समझ में नहीं आती है चीजें, तो आपको समझाई नहीं जाएगी। तो बिना झिझक के आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटी से छोटी जो डाउट की, इसको जोड़ दिए तो क्यों जोड़े, इसको जोड़ने के बाद इतना ही क्यों आया, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आपकी छोटी से छोटी क्वेरी हो उसको हल किया जाएगा, शर्म ना करें, पूछ लिए। त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण भी समकोण है, तो ये हमारा बी है जो कि 90 डिग्री का है। ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया है। यदि tan a, अब यदि हम किसी को बोल रहे हैं ये हमारा यदि कोण हमारा a है, तो इसके लिए tan a हमारा 1/√3 है, तो लिख लेते हैं। क्या हमको दिया हुआ है कि tan a हमारा कितना है, 1/√3 के बराबर है। तो tan की परिभाषा क्या होती है, किसी कोण a के लिए tan क्या होता है, उस कोण a के लिए लंब और उस कोण a के लिए आधार के अनुपात को हम लोग उस कोण a का
tan कहते हैं। तो यही tan की परिभाषा होती है, हम लोगों ने लिख दिया P/V, ये tan की परिभाषा है। और ये अनुपात है चूंकि, तो क्या होगा, ऊपर में x रहा होगा और नीचे में x√3 रहा होगा, मतलब x से x कट गया और क्या बचा 1/3। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 1x/x√3, या फिर आप इस x को बाद में पीछे भी लगा सकते हैं, ऐसे √3x भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस कोण A के लिए मतलब लंब कितना है, 1x के बराबर है और आधार कितना है, √3x के बराबर है। तो कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा, मतलब ये कितना है, x के बराबर है। 1x मतलब x, इस x के आगे हमने कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो ये 1x ही हुआ। और आधार कितना है, आधार हमको √3x, इससे पता चल रहा है कि √3x है। अब हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा C हो जाएगा। आप लोगों को पता चले, अगर ये B है और ये है तो बचा हुआ जो है वो C है, क्योंकि त्रिभुज हमारा ABC है। तो इसको हम लोग H बोल दे रहे हैं, तो H हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और कुछ लोग पाइथागोरस प्रमेय को भी 3 सूत्र बना देते हैं। वो पाइथागोरस प्रमेय को ऐसा कर देते हैं, h बराबर स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर b बराबर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ऐसा करके 3 फार्मूला बनाए थे। इन तीनों को याद रखने की जरूरत है क्या, है क्या जरूरत? आप लोग देखिए, क्या अभी तक इतने हम लोगों ने प्रश्न बनाए, उसमें से हम लोग किसी में भी इसका इस्तेमाल किया है, नहीं किया। और ऐसे किसी सूत्र का प्रयोग भी नहीं करना, अपने को सूत्र ऑन द स्पॉट निकालना है, क्योंकि हम लोग गणित के अनुप्रयोगों को सीख रहे हैं। हम लोग गणित को रट नहीं रहे हैं, हम लोग गणित को वास्तविक जीवन में अप्लाई करना सीखेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिएगा तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। रटने वाली चीज नहीं है। यदि आप गणित को रट रहे हैं तो फिर गणित आपको कहेगा बाय बाय टाटा सी यू, फिर कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा कहेगा गणित आपको। तो गणित को कभी रटना नहीं है, उसको समझना है। हम लोगों ने अभी तक क्या इन सूत्रों का प्रयोग किया है? आप लोग ही बताइए, क्या अभी तक हम लोगों ने इन सूत्रों को प्रयोग किया, क्या नहीं किया? और इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है, हम लोग करेंगे भी नहीं। हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय के जो नॉर्मल स्टेटमेंट है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो हम लोग बस वही लिखते हैं और उसी से हमारा सारा कुछ निकल जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है, और वो याद रखने की जरूरत नहीं, खुद याद हो जाता है। जो सूत्रों को याद नहीं करते हैं ना, उनको सूत्र अपने आप याद हो जाते हैं। और जो लोग सूत्रों को याद करते रहते हैं उनको कभी याद नहीं होता, वो भूल जाते। कुछ दिनों के लिए वो याद जरूर कर ले, लेकिन वो भूल जाएंगे। और जो याद नहीं करते उनको याद हो जाता है, जो कि बस अपना सवाल बनाने पर फोकस कर रहे हैं। मेरा यही होता था, हम जब पढ़ते थे तो हम जो फॉर्मूला होता था उसको सामने में रखते थे। फॉर्मूला ऐसे सामने में रख लिए, उसको देख देख के सवाल, जैसे tan की परिभाषा क्या होती है, आप लोग अभी रट रहे होंगे। tan की परिभाषा क्या होती है, लंब और आधार होता है, लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं। ऐसा रटने की जरूरत है, लंब बटे या फिर p बटे b, बहुत बच्चे रटते हैं। sin a इक्वल टू p अपॉन h, sin a इक्वल टू p अपॉन h, sin a इक्वल टू p अपॉन h, cos a इक्वल टू b अपॉन h, cos a इक्वल टू b अपॉन h, tan a इक्वल टू p अपॉन b, tan a इक्वल टू, ऐसा रटते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं, आप लोग सिंपली उस चार्ट को सामने में बना करके रख लीजिए। और आप लोग जैसे सवाल, इस सवाल में tan a आया, तो आप लोग देख लीजिए tan a क्या होता है, tan a p बटे b होता है। ऐसा देख देख के बनाइए, और जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो स्वतः याद हो जाएगा। जैसे हम अभी, आप लोग देखते होंगे कि हम कभी कभी सोचने लगते हैं ऐसे, साइन की परिभाषा क्या होती है, साइन क्या होता है, वो हम सोचने लगते हैं, क्योंकि हमने रटा नहीं है और हमको याद, ऐसा नहीं कि हम भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं। वो जब थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं तो वो आ जाता है अपने। और जो रटते हैं वो भूल जाते हैं, वो कुछ दिन याद रहेगा, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो भूल जाएंगे। अपने को तो भूलना नहीं है ना, अपने को तो याद रखना है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर होगा x के स्क्वायर जोड़ √3 x के स्क्वायर के होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो h का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस √3 x का स्क्वायर करेंगे, मतलब √3x गुना √3x करेंगे। √3 गुना √3, इनकी जाति सेम है तो इन दोनों का गुना हो जाएगा, वो बन जाएगा √9 गुना x करेंगे तो x का स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमने जाति बोली है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, तो कृपया अपनी भावनाओं को आहत ना करें और इसमें यहाँ पे ना जोड़े। वो बस समझाने के लिए हमने कह दिया है कि √3 और √3 ये सेम कह सकते हैं, सेम कैटेगरी के लोग हैं। ये रूट में है, ये भी रूट में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये x ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं,
चर बोलते हैं अचर बोलते हैं वेरिएबल को? चर अचर, चर बोलते हैं। तो ये चर हैं और ये भी चर हैं, तो चर गुना चर, चर दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, तो x गुना x, x का स्क्वायर हो जाएगा रूट नौ। रूट नौ का वैल्यू कितना होता है? रूट नौ का वैल्यू 3 होता है, और गुना x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना ही तो है। तो यहाँ से हम लोगों ने कर लिया रूट 3x का स्क्वायर कितना आ गया? 3x स्क्वायर के बराबर आ गया, तो इसका स्क्वायर किया तो हम लोग आ गया 3x स्क्वायर। तो फिर वही चॉकलेट मेथड हम लोग लगाएंगे। एक चॉकलेट का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक चॉकलेट है, यहाँ पे 3 चॉकलेट है तो एक चॉकलेट 3 चॉकलेट 4 चॉकलेट हो गया, और यहाँ पे चॉकलेट हमारा x स्क्वायर है तो h हमारा निकल करके आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, और h हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू x होता है, तो h हमारा आ गया 2x के बराबर। तो h हम लोगों ने निकाल लिया है, मतलब हमारा कर्ण कितना है? 2 इकाई है। अब हम लोगों ने कर्ण निकाल लिया है, अब क्या करना है? पहला पार्ट में हमको इसका वैल्यू निकालना है और दूसरा पार्ट में हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब क्या बड़ी बात है, बस अब तो वैल्यू ही बिठाना है। चलिए हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड खत्म हो गई है। क्या निकालना है हमको? पहले निकालना साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी लिख लेते हैं पहले, आधा आधा करके लिखते हैं, याद नहीं रहता अपने को। साइन ए कॉस सी प्लस क्या है? साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ऐसा ही निकालना है कुछ। तो साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा कितना आया है? 2x के बराबर आया है, और इस त्रिभुज को हम उठा के लेके चलते हैं उस स्लाइड पे। तो साइन ए क्या हो जाएगा? इस कोण ए के लिए साइन क्या हो जाएगा? इस कोण के लिए लंब, और कर्ण के अनुपात को इस कोण का साइन कहेंगे, तो इस कोण के लिए साइन ए का वैल्यू लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा इस कोण ए के लिए x, और कर्ण तो 2x है, फिर गुना, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता, cos c। अब c के लिए cos निकालेंगे, तो c के लिए cos क्या हो जाएगा? cos इस c के लिए संलग्न भुजा कर्ण के अलावे, तो कर्ण के अलावे संलग्न भुजा वो क्या है? उसकी लंबाई क्या है? x है, x अपॉन कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा? cos का क्या होता है? cos हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा 2x के बराबर है, प्लस cos a, cos a क्या हो जाएगा? अब इस कोण a के लिए हमको cos निकालना है, अब cos निकालेंगे a के लिए, तो a के लिए हमारा cos की परिभाषा क्या होती है? आधार बटे कर्ण। तो a के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो क्या हो जाएगा? रूट 3x अपॉन 2x, फिर गुना क्या हो जाएगा? साइन c, c के लिए साइन क्या हो जाएगा? c के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, तो c के लिए लंब कितना हमारा? रूट 3x अपॉन कर्ण हमारा 2x के बराबर है, तो x से सारा x कट जाएगा, x से x, x से x, x से x, x से x, इन दोनों के आगे में कुछ नहीं था तो एक था, तो एक बचा रह गया है, तो ऊपर में देखेंगे एक गुना एक करेंगे, तो या ऐसे लिख लेते हैं पहले 1/2 गुना 1/2, या ब्रैकेट भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़, यहाँ पे x x कट गया तो रूट 3/2, फिर रूट 3/2, इसको हल करेंगे तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, प्लस रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 का वैल्यू फिर से 3 आ जाएगा, तो बट्टा 2 दूना 4, तो फिर इसको करेंगे तो 1 + 3/4, और ये आ जाएगा 4/4, और ये हमारा आ गया एक आंसर। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखते हैं, इस चित्र को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि दूसरे को भी हम लोग यहीं पर बना पाए। ये हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा है। ये प्रश्न संख्या आपने कितना चल रहा है? ये 9वां प्रश्न चल रहा है। दूसरे भाग में हमको क्या निकालना है? cos a cos c माइनस साइन a साइन c को निकालना है। cos a cos c, cos a cos c माइनस साइन a साइन c, यही था। cos a cos c साइन a साइन c, यही था। तो बस अब वैल्यू बिठाते हैं।
कॉस ए क्या हो जाएगा, ए के लिए कॉस निकालना है, ए के लिए कॉस, ए के लिए आधार और कर्ण का अनुपात हो जाएगा। तो आधार कितना है, √3x अपॉन कर्ण 2x गुना कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा हमारा x अपॉन 2x माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा x अपॉन 2x इंटू साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हमारा हो जाएगा √3x अपॉन 2x हो जाएगा। जस्ट हम परिभाषा का प्रयोग करके हम लोगों ने cos a का वैल्यू लिखा है, cos c का वैल्यू लिखा है, sin a का वैल्यू लिखा है, sin c का वैल्यू लिखा है। छोटे छोटे जो हम लोगों ने पहले प्रश्न सीखा था उनके छोटे छोटे प्रश्नों को मिला करके इसको बना दिया गया है। x से सारे x को हम लोग फिर से काट देंगे, और इसके आगे में एक था, इसके आगे में भी एक था। एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऊपर में कुछ लोग कहते हैं ऊपर में कुछ बचा कहाँ, अगर कुछ नहीं बचा ना गुना में तो एक बचा रहता है, तो ये बात याद रखने का। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, 1 बचा, 0 और 1 में वो लोग कंफ्यूज करते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन आप लोगों का दूर कर देंगे यदि आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो बने रहिए, बने रहने का खेल है। √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही रहेगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस फिर √3 गुना 1 करेंगे तो √3 ही रहेगा, बटा 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसको x बोले और इसको x बोले तो x माइनस x है, क्या ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्रश्न 9 भी अपना हो गया। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। और इस पूरे अध्याय में थोड़ा दमदार प्रश्न अगर कुछ है, थोड़ा अच्छा प्रश्न कहने लायक, तो वो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत प्रश्न संख्या 10 ही है। बाकी और सब भी बढ़िया ही है, सीखने के लिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। और आप लोगों ने पिछले सारे क्लासेस को की हुई है, हम ये भी आशा करते हैं। पिछले क्लासेस को किए बिना इस क्लास को करना अत्यंत दुखद साबित हो सकता है। आपको अत्यंत लेवल का डिमोटिवेशन आएगा कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बेकार हूं, मैं तो नल्ला हूं, ऐसा करके आएगा आपके मन में ख्याल कि सारे लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लोगों ने पिछली कक्षाएं पढ़ी है, आपने पिछली कक्षा नहीं पढ़ी है। तो आप जाइए पहले पिछली कक्षाओं को करके आइए, फिर आपको ये भी एकदम मक्खन लगेगा, ये तो क्या चल रहा है, बड़ी आसान आसान से चीजें हैं। क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में जिन चीजों को समझाया उसके आधार पे भी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहे हैं। फिर से हमने त्रिभुज बना लिया है, पढ़ेंगे त्रिभुज PQR, ये PQR है जिसमें कोण Q समकोण है, तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो PQ हम यहाँ पे किसी को बोलते हैं, इसको हम P बोलते हैं। तो PQ कितना दिया हुआ है, PQ हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। आप किसी को भी यहाँ पे भी P ले सकते थे, यहाँ पे भी Q तो हमारा फिक्स हो चुका है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी P ले लीजिए, किसी को भी R ले लीजिए। हम इसको P ले रहे हैं, इसको हम R ले रहे हैं। तो PQ अपने को कितना दिया हुआ है, PQ अपने को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना, 5 सेंटीमीटर। और अपने को और क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है। PR क्या हो जाएगा, क्या देखिए कर्ण हमारा PR के बराबर है, कर्ण ही हमारा PR है ना, इसको H बोल दे रहे हैं। और क्या ये जो हमारा है लंब, इसको हम लोग कुछ x बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब ये बदल जाएगा, साइन P cos P ऐसे P के हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो P है तो अगर हमको हर जगह देखिए P ही निकालना है, P कोई बात नहीं, x बोल दे रहे हैं। तो अपने को दिया क्या हुआ है, अपने को दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PR को हमने क्या माना है, PR को हमने H बोल दिया है, तो इसके जगह पर हम लोग H लिख सकते हैं, माना है हमने। QR को हमने क्या माना है, QR को देखिए हमने X माना है, तो इसको हम लोग X लिख सकते हैं, बराबर ये कितने के बराबर है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल लीजिए, आप यहाँ से H का वैल्यू निकाल लीजिए, H बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का X उधर जाएगा तो माइनस का H बन जाएगा। आपकी मर्जी बनती तो आप X का वैल्यू भी निकाल सकते थे, H को उधर ले जा सकते थे, आपकी टोटली आपकी मर्जी है। गणित में मर्जी चलती है, गणित में ऐसा कुछ नहीं चलता, गणित और फिजिक्स में मर्जियां चलती हैं, मर्जियां कि मेरी मर्जी हम क्या करें। इस H को भी आप उस साइड लेके जा सकते थे, X को भी लेके जा सकते थे, अपने पास 2 रास्ते थे, हमने एक रास्ता चुन लिया, X को हम उस साइड लेके चले गए हैं, दोनों से अपना आएगा उतना ही।
तो अब हम लोग लगाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, और ये पाइथागोरस प्रमेय का एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है? नहीं, ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रश्न है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कितना महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के लिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम जो आपको दूसरी कक्षा में या पहली कक्षा में आपको बता रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो हम लोग छठी सातवीं कक्षा में सीखते हैं, उसके बिना त्रिकोणमिति का हम लोग तो अभी नहीं सीख सकते। मतलब त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको नहीं आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एच का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के। तो एक्स का स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो यह ऐसा रिलेशन आना चाहिए। और एच हमारा खुद किसके बराबर है, एच हमारा खुद बराबर है 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स के। तो क्या एच के जगह पर हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, एच यदि इस पूरे के बराबर है तो इस पूरे एच को हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्योंकि एच तो बराबर है उसके, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स। एच के जगह पे हमने लिख दिया इतना, और इस पूरे का स्क्वायर है क्योंकि एच का स्क्वायर है तो एच ये 25 सेंटीमीटर माइनस एक्स है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर के बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां से हमारा एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो बस इसके आगे आप लोग देख लीजिए, अभी हल करेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। बाकी हम लोग द्विघात समीकरण के लिए भी एक डिटेल कोर्स लेकर के आएंगे, तो उसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे कि द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार से अभी इस प्रश्न को हल करेंगे, तो चिंता की कोई बात है नहीं। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं कि अपने को तो द्विघात समीकरण आता नहीं है। नहीं आता है फिर भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन आपको द्विघात समीकरण पढ़ना, ऐसा नहीं कि समझा दे तो अब द्विघात समीकरण पढ़ना ही नहीं। तो ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, या फिर ए माइनस बी का, इसको ए बोलिए इसको बी बोलिए, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो फॉर्मूला पे बिठा देंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 25 सेंटीमीटर के बराबर है, बी कितना है एक्स के बराबर है, तो 2ab कर दिए बराबर इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं अभी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, अगले स्टेप में इसको खोलते हैं। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 25 दूनी 50 और एक्स भी है साथ में तो एक्स सेंटीमीटर आ जाएगा, 50 गुना एक्स गुना सेंटीमीटर ये हमारा बन गया, बराबर है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो आसान हो गया, ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, ये तो आसान हो गया, इसको समझ सकते हैं, ये तो रैखिक समीकरण है, ये हम जो झूठ मूठ में ही घबरा रहे थे। देखिए ये 25 सेंटीमीटर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्या ये दोनों सेम वाले हैं, ये 625 चॉकलेट है, ये 25 चॉकलेट है, तो चॉकलेट चॉकलेट को एक जगह लेके आते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये प्लस एक्स है माइनस 50 है, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, इस साइड से हमने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को उठा करके यहाँ पे ला लिया, तो ये तो पहले उठ करके यहाँ आ गया, अब इस साइड क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर ही तो बचा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे। 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर में से 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर खत्म हो गया, 625 चॉकलेट थे उसमें से 25 चॉकलेट आपके दोस्त ने आपसे चुरा लिए, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचे, 600 चॉकलेट्स बचे। चॉकलेट यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर है। और इस बार हम क्या करेंगे, इस प्लस सेंटीमीटर प्लस एक्स स्क्वायर को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा इधर, और इस माइनस 50 एक्स सेंटीमीटर को भी हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलते हैं लेकर के, एक्स स्क्वायर पहले से था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, और माइनस का 50 एक्स सेंटीमीटर गया तो प्लस का 50 एक्स सेंटीमीटर बन गया। क्या ये और ये खत्म हो गए, तो ये तो द्विघात रहा ही नहीं, ये तो रैखिक बन गया, बड़ा सरल हो गया, बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। इधर इधर जगह बना लेते
क्या बचा अपने पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में क्या बचा हमारे पास बचा प्लस का 50x सेंटीमीटर, यही बचा। इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, 50x सेंटीमीटर को इस साइड लाते हैं, 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। हमको निकालना है क्या, x का वैल्यू निकालना है। यदि हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हमारा h का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आ जाएगा तो h का वैल्यू भी आ जाएगा। तो हम लोग पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो x को निकालने के लिए देखिए 50 और सेंटीमीटर x के साथ क्या गुना में है ना, तो उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर भागा में आएगा 50 और सेंटीमीटर, ये दोनों गुना में है तो इधर भी आए तो गुना में। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, या कैसे कट गया वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। x बराबर 600 गुना सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, फिर 50 गुना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया तो 12 25 60, तो x हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है तो x हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर के बराबर। x और हमारा क्या था x, तो x हमारी ये वाली क्यू आर वाली भुजा थी, तो क्यू आर वाली भुजा हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को h निकालना है तो यहां से हम लोग h निकाल सकते हैं, h हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए h बराबर क्या 25 सेंटीमीटर माइनस x है, तो किधर निकालना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। तो h बराबर हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर माइनस x है, यही है h बराबर। तो 25 सेंटीमीटर को तो रहने देते हैं, माइनस x का वैल्यू कितना आया है, देखिए x का वैल्यू 12 निकाले हैं अभी जस्ट, इतना जो हम लोग तिग्रम लगाए हैं पाइथागोरस प्रमेय का क्यों लगाए हैं, इसे x को या फिर h को निकालने के लिए। अब क्या यदि यहाँ पर से अब क्या करते h को, यदि आप क्या करते उस साइड भेजते x को इस साइड रखते तो ये पहले आपका h निकल जाता और बाद में आपको x निकालना पड़ता है। यदि हमने x को पहले उस साइड भेजा है तो पहले हमारा x आ गया, देखिए पहले हमारा x आया है, अब हम लोग h निकाल रहे हैं। तो यदि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों आप x को उस साइड भेज रहे हैं या h को उस साइड भेज रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी बनी, हम मेरी मर्जी बनी, हमने x को उधर भेजा, आप एक बार h को उधर भेज करके बना के देखिए। इस प्रकार से हम लोग मैथ को सीख सकते हैं। एक देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न को बना करके आप कुछ ज्यादा नहीं सीखते, आप एक प्रश्न को कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से एक प्रश्न को सोच सकते हैं, उससे आप मैथ सीखते हैं। तो x का वैल्यू हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो बिठा दिए यहाँ पे। 25 चॉकलेट में से 12 चॉकलेट गया तो कितना बचा 13 चॉकलेट बच गया, और चॉकलेट यहाँ पे हमारा क्या है सेंटीमीटर है, तो h हमारा क्या आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर का है, और परपेंडिकुलर अपना कितना है 12 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का है। अब प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते, क्या हमने जो अभी तक इतना सॉल्व किया है क्या वो सही है। हमको बोल रहा था पी आर और क्यू आर को जोड़ने पर हमको कितना मिलता है, हमको 25 मिलता है। पी आर और क्यू आर को जोड़ देंगे तो 25 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। देखिए पी आर हमारा 12 सेंटीमीटर आया है, क्यू आर हमारा 12 सेंटीमीटर आया है, और पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर आया। क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, तो 12 13 25 बन जाएगा। मतलब हमने जो इतना सॉल्व किया है वो सही है। और देखिए ये पाइथागोरस त्रिक पर भी सेट कर रहा है, यदि एक भुजा 5 इकाई है और एक भुजा 12 इकाई है तो एक भुजा 13 इकाई है, तो पाइथागोरस त्रिक पर भी सेट कर रहा है। अब हमको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। अब ये तो आसान काम है, बच्चों का काम है, आप भी निकालिए, यहीं पे निकाल देते हैं, आप लोग कॉपी में आगे निकालिएगा। तो पहले हम साइन पी निकाल देते हैं, साइन पी क्या हो जाएगा, पी के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, तो इसको लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना है कोण पी के लिए, तो कोण पी के लिए कोण पी के सामने वाली भुजा मतलब 12 सेंटीमीटर, मतलब x बोल सकता है आप। एक बार अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिए x बटे h, x का वैल्यू 12 है, h का वैल्यू 13 है, तो 12 बटे 13 आकर के निकल जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा इसी तरह से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, निकाल ही देते हैं क्या आपके भरोसे। चलो 12 सेंटीमीटर बटे 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, कितना आ गया 12 बटे 13। ये हमारा आंसर आ गया किसका, साइन पी के लिए। इसी प्रकार से आपको निकालना है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है पी के लिए, तो पी के लिए आधार यही है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बटे एच कितना है 13 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया 5 बटे 13 आ गया। आपको निकालना है टेन पी, तो टेन पी क्या हो जाएगा, टेन पी हमारा हो जाएगा
पी के लिए, कोण पी के लिए लंब और आधार का अनुपात। तो कोण पी के लिए लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 12/5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रश्न 10 हमारा हल हो गया और ये अध्याय हम लोग समाप्ति पर आ गए। अब इस अध्याय में हमारे पास बस एक ही सवाल बचता है, प्रश्न नंबर 11। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। इसमें थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, इसमें थोड़ा आपको सोचना। बोल रहा है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोल रहा है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग बताइए क्या ये सही है। tan a का मान सदैव हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। तो इसको बना के हम लोग देख लेते, चेक कर लेते क्या होता है कि नहीं होता है। इसको हम बोल रहे हैं एंगल ए, और एक हम लोग त्रिभुज बना लेते पाइथागोरस त्रिक के हिसाब से। इसको हम बोल दे रहे हैं 4 3 5। क्या पाइथागोरस त्रिक पर सेट कर रहा है, कर रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए यदि हम इसको ए बोल रहे हैं, इस कोण को ए बोल रहे हैं, तो इस कोण के लिए ए के लिए tan का मान क्या होगा, tan a बराबर हमारा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार को हम लोग tan कहते हैं। क्या 3 से भगा लगाएंगे 4 में, तो क्या ये 1 से छोटा रहेगा। देखिए बताइए, 3 से भगा करेंगे 4 में, तो 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव दिए 1 0, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा 1 0, फिर 3 तिहाई 9। ये तो 1.33333 आते रह रहा है। अशांत दशमलव प्रसार इसका हो गया, अशांत आवर्ती ऐसा इसको बोलते हैं ना। तो क्या ये 1 से कम है, नहीं 1 से ज्यादा है। ये 1.333 1 से ज्यादा है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा tan a का मान 1 से कम नहीं होता। कभी कभी हो सकता है यदि हम इस कोण को a बोलते, इसको a ना बोल करके यदि हम इसको a बोलते, तो इस कोण को यदि a बोल रहे हैं, तो अब हमारा tan a क्या हो जाएगा, अब हमारा tan a हमारा हो जाएगा 3/4। तो अब हमारा 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे में बड़ा है ऊपर में छोटा है, तो अब ये 1 से कम रहेगा। लेकिन हमेशा सदैव हो ये जरूरी नहीं है। तो ये हो गया असत्य है। फिर कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या। sec a का मान 12/5 हो सकता है क्या, बोल रहे किसी मान के लिए, मतलब हो सकता है क्या, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। क्या कभी ऐसा होगा sec a के लिए 12/5। तो ऐसा 12/5 वाला हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसको बोल रहे 12, ये है 13, ये है 5। और sec का परिभाषा क्या होता है, किसी कोण a के लिए sec क्या होता है, तो cos का उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार, तो इसको यदि हम a बोलें, तो इसको a बोलेंगे तो sec a हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम a बोलेंगे तो sec a हमारा निश्चित रूप से 12/5, मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना है। यदि हम इसको a बोल रहे हैं, तो sec a क्या कहता है, sec a कहता है क्या, sec की परिभाषा क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाए क्या 12, नहीं कर्ण हमारा हो जाए 12 और आधार हमारा हो जाए 5, क्योंकि ये उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है sec। तो cos का परिभाषा होता है b बटे h, इसका हो जाएगा h बटे b, मतलब हमारा ये क्या है h है और ये हमारा क्या है b है। तो क्या 12 कर्ण और 5 आधार संभव नहीं है समकोण त्रिभुज के लिए, बिल्कुल संभव है। आप इसके हिसाब से कोई एक हमारा ये लंब निकल करके आ जाएगा, तो ये संभव है, ये हमारा सही है, क्योंकि किसी कोण a के लिए ये संभव है। गला हमारा थोड़ा सा खराब हो रखा है। बोल रहा है cos a कोण a के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि cos को हम किसके लिए यूज करते हैं, cos हम लोग कोसाइन के लिए यूज करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन है। और कोसिकेंट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कोसेक के लिए यूज करते हैं। तो कोसेक का पूरा नाम है कोसिकेंट और कोसाइन का पूरा नाम है कॉस, मतलब कोसाइन का आधा नाम, मतलब शॉर्ट में कोसाइन को हम लोग कॉस बोलते हैं और कोसिकेंट को हम लोग शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं।
आप लोग सुने होंगे कभी कभी हम बोलते हैं कोसिकेंट ए कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या होता है, कोसेक का ही पूरा नाम है कोसिकेंट। और कोसाइन क्या होता है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तो बोल रहा है क्या, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब क्या हम ये कोसिकेंट के शॉर्ट कट को, हम कोसिकेंट को शॉर्ट में हम कॉस बोलते हैं, नहीं, कोसिकेंट को हम शॉर्ट में तो कोसेक बोलते हैं, लेकिन कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये इसका नहीं है, ये इसका ये है, और ये अलग दूसरे किसी का है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये तो आप लोग ही बता दीजिएगा, ये नहीं होता, क्योंकि ये क्या, ये अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यहाँ पे ये कोट ए और ए का गुणनफल नहीं होता। ये परिभाषा देता है कि किसी कोण ए के लिए कॉट का मान क्या होता है, उस कोण ए के लिए आधार और लंब के अनुपात को उस कोण का कॉट कहते हैं। ये गुणनफल नहीं है, ये अनुपात है। किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 क्या संभव है, तो निश्चित रूप से संभव है। आप त्रिभुज बना लीजिए, इसको कर्ण, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है, बी नहीं P/H, P/H। तो क्या ऐसा कभी संभव है, क्या हमारा कर्ण, हमारा आधार हो जाए 4 और हमारा कर्ण हो जाए 3? तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कर्ण, कर्ण हमारा यहाँ पे छोटा हो जा रहा है, किससे, आधार से। क्या कभी ऐसा होता है कि आधार से कर्ण छोटा हो जाए, तो नहीं, ये हमारे त्रिभुज के समकोण त्रिभुज को वायलेट कर रहा है। समकोण त्रिभुज में कभी भी कर्ण आधार या लंब से छोटा नहीं होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये गलत है। और यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले कक्षा में प्रश्नावली 8.2 के 2 का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आपको तो पता ही है, हम पहले अपने तरीके से आपको पढ़ाएंगे, फिर अपने तरीके से अपने प्रश्न करवाएंगे, फिर आपको अध्याय 8.2 के प्रश्न करवाएंगे। तब तक आप अध्याय पिछले वीडियोस में भी जो पढ़े थे उसको रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए। कि पुस्तक को, किताब को भी पढ़िए, किताब में क्या क्या बातें लिखी हुई है उसको भी पढ़िए। और पढ़ना तो जरूरी है ही, आप लोगों को पता होगा। और आप लोगों को यदि हमसे बातचीत करनी हो या फिर कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इधर आने का, पढ़ने का, इधर होती है पढ़ाई, इधर रट्टेबाजी नहीं चलती। तो फिर ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए।